राय के मुताबिक आजम खान ने साइफर से मुतालिक अहम इंकशाफात कर दिए। लहराया जाने वाला साइफर जाली था और यहीं पर बनाएगा। हुकूमत को घर भेजने में कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे जमान मुगल से। जी जमान, आगाह कीजिएगा, काफी अरसे से लापता रहने वाले आजम खान मंजर आम पर आ चुके हैं। जी बिल्कुल, पुरस्कार तौर पर लापता रहने वाले साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान मंजर आम पर आ गए और उन्होंने आज मैजिस्ट्रेट को अपना दफा 164 का बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है और अपनी मौजूदगी जो है उसकी भी उन्होंने तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने भी उनकी मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। आजम खान की जानब से जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया उस हवाले से उनका कहना था कि साइफर जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं था और साइफर जो है वो जाली था और इस हवाले से हम चूंकि बाखबर थे, वो साइफर जो है हमसे भी ले लिया गया था और उसके बाद इसको जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट के हवाले से जो साजिश करार दी गई है उसको भी उन्होंने इनकार किया और कहा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट की इस हवाले से कोई साजिश नहीं थी। अच्छा जमान, आपने कहा कि पुरस्कार तौर पर गायब सेक्रेटरी आजम खान मंजर आम पर आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान से इल्जाम लगाया गया था, उनको हसास इदारे जो है वो उठाकर ले गए। इस हवाले से आजम खान का क्या कहना था कि इतने अरसे में वो कहाँ पे मौजूद रहे? जी अभी तक उन्होंने चूंकि अपनी मौजूदगी जो है जाहिर की है और अपनी जो 164 की स्टेटमेंट है वो दी है। 164 की स्टेटमेंट जो है जैसे ही वो मंजर आम पर आएगी तो इन तमाम चीजों का पर्दा खुलेगा कि उसमें उन्होंने अपनी क्या स्टेटमेंट दी है, क्योंकि अभी वो स्टेटमेंट दे के जस्ट बाहर निकले हैं और ये चीजें हम अपने नाजरीन को रिपोर्ट कर रहे हैं और जैसे ही वो स्टेटमेंट जो है वो मंजर आम पर आएगी उससे हमें कोई चीजें मिलेंगी तो हम अपने नाजरीन को इस हवाले से भी आगाह करेंगे कि उन्होंने इस हवाले से अपने 164 के बयान में क्या कहा है। सही, अपने बयान में कहा। जमान मुगल ये बताएगा आजम खान के ऊपर इस वक्त कौन से चार्जेस हैं, अदालतों में कौन से केस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पिछली हुकूमत है उनके तकरीबन सारे रहनुमाओं के ऊपर केसेस बनाए गए। आजम खान के केसेस की तफसीलात के हवाले से बताएगा। जब आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो उसके बाद जैसे जब गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो चूंकि गवर्नमेंट के जो कलीदी लोग थे जिनका कलीदी रोल था आजम खान उनमें शुमार होते थे और उनके हवाले से जो है मुख्तलिफ इदारे हैं वो अपनी अपनी जो है वो तहकीकात कर रहे थे और वो उनकी जो तहकीकात है जैसे वो पाया तकमील तक पहुंची उसके बाद उनके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग करवाई जाएगी। अभी तक जो है उनकी चूंकि पुरस्कार जो है वो गुमशुदगी थी, वो लापता थे, वो रुपोश थे, अब वो मंजर आम पे आए हैं तो अब आगे देखना होगा कि इदारे इस हवाले से वो क्या प्रोसीडिंग करते हैं। जी अच्छा जमान, ये भी बता दीजिएगा कि उनकी तरफ से क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम दिया गया, कोई आपके जराए क्या बता रहे हैं कि आजम खान क्या बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं साइफर के हवाले से? जी हमारे जराए का कहना है कि आजम खान चूंकि इस वक्त मंजर आम पे आ गए हैं, उन्होंने 164 का बयान दे दिया है तो बज़ाहिर यही लगता है कि अब वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे इंकिशाफात करेंगे जिसका उन्होंने हल्का सा इशारा अपने 164 के बयान में किया है। लेकिन अभी तक उनकी सही जमान मुगल साथ ही रहे। खालिद जमील ने हमें ज्वाइन किया, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ABN न्यूज से। खालिद जमील साहब, काफी अरसे से कहा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि आजम खान को हसास इदारों ने अपनी तहवील में रखा है। अभी अचानक पुरस्कार तौर पर अखबार रहने के बाद आजम खान मंजर आम पर आए और अपना बयान भी उन्होंने रिकॉर्ड कराया, क्या तर्जिया करेंगे आप? देखिए, दो चीजें बड़ी अहम है इसमें। एक तो यह है कि अभी ये जराये से खबर है कि मंजर आम पर आ गए हैं, वो खुद मंजर आम पर नहीं आए। गुज़श्ता चंद हफ्तों से वो लापता थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था और वहाँ पे जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, एजेंसियां हैं, इस्लामाबाद पुलिस है, उन तमाम ने लाइल्मी का इजहार किया कि उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं कि वो कहाँ पर है। अब ये खबर आ रही है कि जी को मंजर आम पर आ चुके हैं और उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 का बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। अगर वो मंजर आम पर आए तो पिछला तमाम अर्सा वो कहाँ पर थे? नंबर 1, वो किन की तहवील में थे? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस जेर समाअत है, वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि उनको पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया और किसी और लोअर कोर्ट के अंदर पेश करके एक बयान कहा जा रहा है कि ले लिया गया है, तो इसका ये मतलब है कि वो सरकारी तहवील में थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से झूठ बोला गया। पहली बात यह। दूसरा, इसका जो लीगल पॉइंट होगा वो ये होगा कि अगर आजम खान ये कह रहे हैं कि जो साइफर था वो एक ड्रामा रचाया गया और वो जाली साइफर था जो लहराया गया और कोई ऐसा साइफर नहीं था, तो फिर इस पे पाकिस्तान की जो हाईएस्ट फोरम है नेशनल सिक्योरिटी का, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी होती है जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। अगर ये सिर्फ PTI के दौर में होता तो हम कह सकते थे वो जाली सब कुछ बयानिया बनाया गया, लेकिन
शहबाज शरीफ साहब की सदारत में भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उस साइफर को इंडोर्स किया गया और उस पहले बयानिए को जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पीटीआई के चेयरमैन और साबिक प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में हुआ उसकी तायीद और तस्दीक की गई। तो इसका मतलब यह है कि अगर आजम खान कहते हैं कि वो साइफर जाली था तो क्या वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी जाली साइफर के ऊपर हुई थी? तो मेरा ख्याल है कि ये आजम खान साहब अपना बयान के अंदर ये खुद ही बहुत बड़ा झूठ साबित हो जाएगा